इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे समाकलन का। तो हमको क्वेश्चन ये दे रखा है x बटे e⁻x² का हमको समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारे पास डायरेक्ट समाकलन के फॉर्मूले हैं उससे समाकलन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या करें, इस x² को किसी और चर से प्रतिस्थापित कर दे तो वो क्या होगा, जो हमारा जनरल फार्मूला है समाकलन का उसके रूप में आ जाएगा, फिर हम लोग इसको समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि I = इंटीग्रेशन x बटे e⁻x² dx, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माना कि x² बराबर t। अब हम लोग क्या करते हैं, x² को अगर t से प्रतिस्थापित कर देते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा, जो क्या जनरल फार्मूला में आ जाएगा। तो फिर हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये x² को t से चेंज कर रहे हैं, यानी x को हम लोग किससे चेंज कर रहे हैं, t चर से चेंज कर रहे हैं, तो इस dx को भी हमको चेंज करना पड़ेगा dt से। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और समीकरण 2 का क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, d/dx x² बराबर d/dx ऑफ t। तो जो d/dx x² होता है, इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चूँकि हम लोग को पता है d/dx निकालना होता है, अगर x की घात n हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाहर आ जाता है पावर और x की घात n-1 हो जाता है। तो इस फॉर्मूला की यूज़ करेंगे तो d/dx x की घात 2 क्या हो जाएगा, 2x की घात 2-1, जो कि किसके बराबर, dt/dx के बराबर आएगा, यानी कि 2x बराबर हो गया हमारे पास dt/dx। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमको क्या रिप्लेस करना है, dx रिप्लेस करना है। तो dx निकाल लेते हैं, dx का मान यहाँ से आएगा 1/2x dt, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो जो समीकरण नंबर 3 से dx का मान आया है और समीकरण नंबर 2 से x² का मान, ये क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, या ऐसे भी लिख सकते समीकरण 2 और 3 से मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। तो I क्या है, समीकरण 1 में देख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन x e⁻x², तो x² की जगह हम लोग समीकरण 2 से t रखेंगे ये वाला, और dx की जगह रखेंगे, dx की जगह हम लोग रखेंगे 1/2x dt। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2x dt, यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया, यहाँ 1/2 क्या है, अचर संख्या, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचेगा 1/e⁻t dt। ये जो है 1/ है तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 e⁻t dt। ये क्या किए, यहाँ t जो है हर में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर I क्या आया है, 1/2 e⁻t dt। इसका जो फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या करते हैं, माइनस साइन है, माइनस साइन के साथ समाकलन करते हैं, तो ये क्या होता है, साइन माइनस का बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन था एक्सपोनेंशियल वाला वो एज इट इज़ आ जाता है, प्लस एक कांस्टेंट आता है c। तो इसी तरीके से इसको भी करते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई बराबर 1/2 e टू दी पावर माइनस टी और माइनस का साइन प्लस सी। तो आई हमारे पास आया है -1/2 और ई की घात माइनस टी क्या था हमारे पास x²। ए ई की घात माइनस कुछ नहीं था, टी की जगह हम लोग क्या पुट किए थे x², तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस सी। आई बराबर क्या हो जाएगा -1/2 और ये -x² है, तो अगर बटे में वापस लाएंगे तो क्या हो जाएगा +x² प्लस सी। तो ये क्या है हमारे पास आंसर है। चाहे तो हम लोग यहीं पे भी लाके इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे।